जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2021 और 22 एग्ज़ाम से प्रश्न लिए हैं, सभी सब्जेक्ट के, एमपीजी के, नेशनल जी के, साइंस के, सभी के जी के एक साथ में वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, ओल्ड प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना, अपने दोस्तों को शेयर करना है। डेली मैं वीडियो शेयर करता हूं, उसमें कॉमन सभी सब्जेक्ट को मिला के डालता हूं। चलिए, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाई। तो याद रखियो, जो मानव अधिकार दिवस है वो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आई थिंक 10 दिसंबर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव अधिकार दिवस की जब भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो 10 दिसंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1949, 1947, 1927, 1935। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 1949 को तो आपकी एसबीआई की स्थापना हुई है, और रिजर्व बैंक की आपकी जो हुई है, आरबीआई की जो हुई है, वो तुम्हारी कब हुई है? 1935, 1 अप्रैल 1935। याद रखियो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, या आ जाएगा किस किनारे है? तो मैं अब रवि, सोन, कैन, बेतवा। तो याद रखियो बेतवा, और बेतवा को ही मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलोर, देवास, कोरापुट। तो देवास में तो आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखियो, चेन्नई में ऐसा आपने सुना नहीं होगा, कोरापुट में। तो याद रखियो, बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का क्या है? मुख्यालय है। बहुत ज़्यादा ये सारे ओल्ड प्रश्न मैं कर रहा हूँ जो आपके आते हैं, कोशिश यही है कि सारे ओल्ड करवा दें। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मनगण, भारत माता की जय। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। और ये क्या है? गान है, ये 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। और ये 1 मिनट के ऊपर गाया जाता है, शायद 1 मिनट 6 हो सकता है। तो सत्यमेव जयते है जो हमारे प्रतीक पर, अगर आप देखते होंगे, जो रुपए पर भी जो अशोक चक्र होता है, वहाँ ये छपा रहता है, लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, सीधी। तो याद रखिए, ये श्योपुर में अभी मोदी जी ने जो क्या बाग लाए थे, ठीक है, तो ये तो श्योपुर तो है नहीं। शिवपुरी में आपकी जो माधव राव की शायद माता जी, विजय राजे, नहीं उनका नाम नहीं आ रहा, राजे पे नाम आता है, उनकी समाधि के लिए बहुत पूछा जाता है। और शिवपुरी में ही आपके तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंदसौर हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। अगला है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल डैश का होता है? ये आपको बताना। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो मैं आपको, अगर 6 वर्ष आ जाए तो मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ जहाँ विधान परिषद हो, क्या हो? विधान परिषद है, उनके सभी सदस्यों को उसमें एमएलसी बोलते हैं इंग्लिश में। लगभग 6 स्टेट में हमारे यहाँ, तो उनकी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। बाकी के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का 5 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 8वां है, सिखों के 9वें गुरु कौन है? तो ये आपको बताना है। तो याद रखियो, सिखों के 9वें गुरु हैं तेग बहादुर साहब हैं। याद रखियो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर है 9वां, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। तो मैं पहले तो बता दूं, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कभी कभार आ जाता है इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री, तो ये सभी हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊं,
अच्छे से। अगर क्रम इनमें से पूछा जाता तो कैलाश जोशी पहले, दूसरे पे आपका दिग्विजय सिंह, और फिर तीसरे पे तुम्हारे बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान चौथे पे, जो वर्तमान में है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊँ, उमा भारती के मैं अगर यहाँ से क्रम में बता दूँ अगर इनके हिसाब से, तो सबसे पहले कैलाश जोशी, उसके बाद दिग्विजय सिंह, फिर उमा भारती जी, उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, गौर साहब के बाद शिवराज सिंह चौहान। बात क्लियर है? तो ये इस तरीके का इनका क्रम था, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, गोवा, असम, केरल। तो मैं आपको बता दूं गोवा हो जाएगा। शिक्षा में सबसे ज़्यादा आपका केरल हो जाएगा, ये याद रखियो। अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है बेल चोटी, मिकाई श्रेणी या कैस्केड श्रेणी या गुडविल चोटी, या इसे दूसरा नाम इसका सद्भावना शिखर। तो विंध्याचल जब श्रेणी की बात आए तो गुडविल चोटी, इसे सद्भावना भी शिखर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है आपका 12। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो याद रखियो ये तुम्हारा हो जाएगा दिबांग, ये हो जाएगा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। अगर जम्मू कश्मीर की आ जाए तो सलीम लगा देना, दाची गांव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो याद रखियो सुशासन दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया गया है, सुशासन दिवस अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर। और इनका जो स्थल होता है, जो समाधि स्थल, उसे शक्ति स्थल बोलते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, और राजीव गांधी का वीर आ जाता है, वीर भूमि। ठीक है, ये राजीव गांधी का। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? राणा सिंह, सम्राट अशोक, या कह सकते हैं राजा विक्रमादित्य, या सूरज सिंह। तो याद रखियो राजा सूरज सिंह हो जाएगा आपका। सूरजमल भी इनका कभी कभार नाम मिलेगा आपको, तो याद रखियो। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तृतीय थर्ड पर्सन है, और इन्हीं के समय कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इनकी जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आई थिंक जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर है 15। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। तो याद रखियो क्या हो जाएगा, तरुण विजय साहब। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सारे 2021 के प्रश्न है, याद रखियो। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण? ये भी पूछा जाता है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? सतपुड़ा राजा, ये बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो याद रखिए बुंदेला राजपूतों ने ही ओरछा की स्थापना की है, तो बुंदेला राजपूत हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के जो विभाजन हुआ था भारत और पाक का, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, पीवी मेनन। तो याद रखियो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री नेहरू साहब, और पाकिस्तान के आपके जिन्ना साहब हो जाएंगे। 1983 जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह डैश राष्ट्रीय पार्क है? ये आपको बताता 1983, पनपथा, संजय डुबरी, पैंच, कान्हा। तो याद रखिए 1983 में पैंच को। अगला है, हैजा किसके कारण होता है? कवक, प्रोटोजोआ, वायरस या जीवाणु। तो जो हैजा है वो वायरस के, अगर पोलियो आ जाए, पोलियो वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा आ जाए, हर्पीज आ जाए, ये सभी होते हैं। ठीक है, कवक के कारण क्या हो जाएगा? दाद वगैरह हो जाएगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए, 40, 35, 60, 50। तो याद रखियो 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष, विधायक बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? उबालना, छानना, आश्वासन करना या आसवन करना या क्लोरीनीकरण। तो याद रखिए छानने से कुछ नहीं होता, बाकी के ये तीनों से शुद्धिकरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22, निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, परम 8000 को सबसे पहले। प्रश्न नंबर है आपका, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता? तो इलाहाबाद। और यहाँ आपका कुंभ का भी मेला लगता है। कुंभ अगर एमपी की बात करें तो आपका उज्जैन हो जाएगा। और उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा है। और कौन से भगवान है? भैया भगवान महाकाल है। ठीक है। अगला है, बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया? भानु सागर, सागर सम्राट, बाण भट्ट या बाणाराय। तो याद रखियो बाण भट्ट के ऊपर। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप? तो ये सभी को पता होना चाहिए, एशिया है। शायद है विश्व की 52% जनसंख्या इसी में रहती है। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके एमपी पुलिस के लिए आए हुए प्रश्न जो महत्वपूर्ण, मैं तो कहता हूँ ओल्ड पेपर लगाइए। मैं किसी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़िए कि भैया ऐसा वैसा पढ़ लो, उनको कुछ पता नहीं। मैं 8 पेपर निकाल चुका हूँ, एक बात याद रखो। तो सटीकता के साथ इसमें कुछ मैथ के भी प्रश्न डाल दिए जाएं। मैथ रीजनिंग के क्या आप लोग एग्री हैं? तो कमेंट में बता देना कि मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न लाया करो सर। थैंक यू दोस्तों।